नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां झांसी में ब्यूटी पार्लर संचालिका की हुई संदिग्ध मौत, परिवार का बॉयफ्रेंड पर हत्या और ब्लैकमेल का आरोप। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां पाकुड़ में होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, फ्लैग मार्च कर दी चेतावनी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। झांसी जिले के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पचवारा में ब्यूटी पार्लर संचालिका सबीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले उसके बॉयफ्रेंड आदर्श उर्फ नीलू ने जहरीली दवा खिलाकर उसे मार दिया और फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर लगभग 6 लाख रुपए मूल्य के जेवरात हड़प लिए। मृतका के चाचा शकील ने बताया कि सबीना का उक्त युवक से पिछले 2 साल से अफेयर चल रहा था। जब सबीना के भाई ने अफेयर को लेकर उसे मना किया तो युवक ने धमकी दी और भाई को वहां से भगा दिया। इसके बाद युवक ने फोटो दिखाकर सबीना से पैसे और जेवरात की मांग की, जो शादी के लिए बनवाए गए थे। सबीना के पिता ने जब जेवरात के बारे में पूछा तो वह बॉयफ्रेंड के पास गई। आरोप है कि इस दौरान युवक ने उसे धमकाया और जहरीली दवा पिला दी। सबीना को उल्टी होने लगी और परिजन उसे बंगरा स्वास्थ्य लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही सबीना ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। तो इन्हें ब्यूटी पार्लर से जो लोन से दुकान निकाली, जितना पैसा हो तो सो इन्हें दे थे। फिर इसके बाद में का वो पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो गया उनके पास। तो जितनी इनकी शादी के लिए जो चीज़ें बनवाई गई थी ना, तो इनका दे दी। अब जब देने के बाद में इनके घर गए मांगने के लिए कि हमारे तो शादी आ रही थी नज़दीक के ब्याह करने, तो घर मांगने गए तो ये कहने लगे कि नहीं हमारे पास चीज़ें बचते नहीं हैं। तो कह रहे जो मुंह ज़्यादा चला रही, इसको मुंह बंद करने के लिए कुछ ऐसा काम करो। तो सल्पास की डब्बी थी उनके पास, तो सल्पास की डब्बी की 3 गोली खिलाई और वो वहाँ से छूट के भागी। तो अपने वहाँ पे घर पे आ गई। घर पे आ गई तो कहने लगी कि मतलब हमें इन्हें दवाई खिला दी और चीज़ें बचते नहीं दे रहे जी। हम आपका रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं उस चीज़ की। क्या 1-2 साल से इनका अफेयर चल रहा हो जी, नीलू के साथ। तो नीलू आदर्श के साथ चल रहा हो तो उनके साथ चलत चलत बिलात दिन हो गए। तो जी इनका भैया गया कि ऐसा मत करो, तो इनको गाली गलौज दे के धमकी दे के घर से भगा दियो। और फिर इसके बाद में धीरे धीरे ब्लैकमेल करने लगे। कुछ फ़ोटो वोटो होंगी इनके पास, तो ब्लैकमेल करने लगे और पैसे मांगने लगे। पैसे मांगने के बाद में जब पैसा ख़त्म हो गया तो जी मतलब जो चीज़ें बचती इनकी शादी के लिए बनवाई थी, चाचा ने पैसा दिया था, कुछ कुछ कमा के लाए थे दिल्ली से। तो चीज़ बनवा गए थे, आसों गए थे काम करने के लिए कि आसों आके काम करें और इनकी शादी निपटा दें। तो ये घर पे आके दारू वारू पी के मतलब जितने रिश्ते आते थे रिश्ते तोड़वा देते थे। तो इसके बाद में फिर ऐसे बहुत दिन हो गए। फिर इसके बाद में इन्हें चीज़ें सब ले ली। लेने के बाद में फिर कई माँ बाप कीमत की लगभग हुई है, मतलब कैश तो थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन लगभग पूरा टोटल मिला के 5-6 लाख रुपया की चीज़ें बचते आती हैं। तो फिर इसके बाद में मांगने के लिए गए। तो मांगने के बाद में गई कि मतलब हमारी चीज़ें दे दो। पिताजी का पता पड़ो कि बेटा भी चीज़ें कहाँ गई। तो बोले हमने उनका दे दी, मतलब मारपीट करी तो उनका दे दी। तो देने के बाद में फिर मांगने गए। तो मांगने के बाद में कहने लगे नहीं हमारे पास नहीं है, बहुत मुंह चला रही। तो पकड़ के इनको जो दवाई खिलाई वो दवाई खिला दी। फिर लेके हमारे पास आए तो उसको 1-2 पलटी हुई। पलटी होने के बाद में कि दवाई खिला दी तो बंगरे गए उनको लेके। बंगरा गए तो उनने मना कर दो कि मतलब यहाँ इलाज नहीं हो सकता है, झांसी जाइए। तो झांसी उनने रेफर कर दिया जी। तो आते आते फिर 100 नंबर को कॉल मिलाई, मतलब डेड बॉडी साथ में आती, इसलिए फ़ोन भी नहीं लग रहा होता उनको। तो कॉल के लगा, बंगरा से थोड़ी 10 किलो आगे चले, इसने में उनकी डेट हो गई। डेट होने के बाद में फिर झांसी आए। झांसी तो पोस्टमार्टम तो हीरो साहब और बिलोकमल साहब इनके पास अफेयर चल रहा हो तो कोई मतलब गंदी गंदी फ़ोटो हुई हैं जा वजह से, या कोई रिकॉर्डिंग हुई है जा वजह से ब्लैकमेल कर रहे थे। हाँ उसी के आधार पे। तो इनने नीलू हाँ जी कौन था रिश्ते में? था रिश्ते में नहीं था, बगल वाला पड़ोसी ही था। हर बार कोई बात नहीं, लेकिन ये है सब भाईचारे है, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हम तो बस यही मांग कर रहे कि मतलब जो है सज़ा मिलनी चाहिए। लड़की ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी, भाई
और उसकी भाभी थी, इनने लोन पे पैसा लिया, उनको ब्यूटी पार्लर खुलवाई, जितना ब्यूटी पार्लर का पैसा आता था सब ब्लैकमेल में दे देते थे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और रामनवमी महोत्सव समिति द्वारा होरी गायन एवं संगीतमय फागोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन और समिति के सभी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने उत्सव का आनंद लिया। महोत्सव समिति के अध्यक्ष राम प्रताप अग्रवाल ने बताया कि यह आयोजन सभी में समरस भाव उत्पन्न करेगा और सनातन शक्ति को मजबूत करेगा। महामंत्री प्रियंका बाहेती और पंकज देवड़ा ने राम के जीवन आदर्श से प्रेरणा लेकर अपने आचरण में उन्हें आत्मसात करने का संदेश दिया। प्रांत सह मंत्री महेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि रामोत्सव कार्यक्रम प्रखंड स्तर तक आयोजित होंगे और राम जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। हरिगायन दीपक जोशी बटुक और शंभू दत्त जोशी ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन जोधपुर महानगर के मंत्री विक्रांत अग्रवाल ने किया और उन्होंने कहा कि इस वर्ष की रामनवमी शोभा यात्रा अनुशासित और भावपूर्ण होगी, जिससे सनातन समाज और मजबूत होगा। समारोह में प्रांत और जिले के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मातृशक्ति उपस्थित रहे। सनातन धर्म की सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और हर एक देश विदेश में भी रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है और जोधपुर में विश्व से ज़्यादा मानी जाती है। और पहली बार हमारे देश में माता शक्ति महिला को महामंत्री का मौका दिया जाए। प्रियंका जी बाहेती, जय श्री राम। रामनवमी महोत्सव 2026 जो कि 26 मार्च को मनाया जाएगा। आप सभी परिवार सहित पधारे। रामनवमी महोत्सव जोधपुर जो पूरे भारत नहीं विश्व में प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 400 से प्लस झांकी आती हैं और सभी परिवार सहित अपने इस रामनवमी में पधारते हैं। इस बार की रामनवमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में मनाई जाएगी। जहां राम जी होते हैं वहां साक्षात बालाजी महाराज होते ही हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, रामनवमी में परिवार सहित इस बार धूमधाम से मनाएं और पधारें। जय श्री राम। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में होली और अन्य पर्वों को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद के नेतृत्व में जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च आयोजित किया गया। ये मार्च नगर थाना, मालपहाड़ी थाना और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में किया गया। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पुलिस बलों और पदाधिकारियों को चौक चौराहों पर तैनात कर दिया गया है ताकि पर्व शांति और सुव्यवस्था के साथ मनाया जा सके। उसी देख करके अंदाजा लग सकता है कि हमारे उपायुक्त महोदय और हमारी एसपी महोदय के द्वारा कितनी पुख्ता और पर्याप्त व्यवस्था की। सारे शहर के प्रत्येक मुख्य चौक चौराहा गलियां में सिविल ड्रेस में और स्पेशल ब्रांच सीआईडी के फोर्सेज रहेंगे, जिला बल के फोर्सेज रहेंगे, बाहर से जो आई हुई इको की कंपनी है उसके फोर्सेज रहेंगे। और यही स्थिति आपको पूरे अनुमंडल और पूरे ज़िले में देखने को मिलेगी। समझ लीजिए कि एक भी गली कुचा ऐसा नहीं होगा जहां सिविल में या वर्दी में फोर्स का मूवमेंट नहीं होगा। उपायुक्त महोदय और एसपी महोदय के द्वारा पूरी की पूरी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी भी तरह का व्यवधान होली के दौरान उत्पन्न करने की कोशिश की तो प्रशासन उसके साथ पूरी सख्ती से सर डीजे उपायुक्त महोदय और डीसी महोदय के द्वारा अपने ज्वाइंट शांति समिति के बैठक में ही ये निर्देश दे दिया गया है कि डीजे और अश्लील गानों पे पूर्णतः प्रतिबंध है। अभी मैंने बताया कि प्रशासन पूरी सख्ती से निपटे। आप सभी जानते हैं कि कल होली का त्यौहार है और इस त्यौहार में काफ़ी चीज़ें सामाजिक तत्व या हुड़दंगबाजी करने का संभावना बनी रहती है। इसी को देखते हुए जो आज हमारे एसडीपीओ साहब और तीनों थाना के जो है पूरा टीम के साथ हम लोग फ्लैग मार्च बाइक में हम लोग निकाल रहे हैं। कहाँ थाना क्षेत्र हुआ, मुफस्सिल थाना हुआ, फिर आपका ये मालपड़ी थाना, उत्तर में अन्य प्रखंडों में उनकी अलग अलग तीनों वीडियो साहब नेतृत्व में जो है वहाँ पर किया जा रहा है ताकि जिला पर हम लोग सब जिला स्तर से हम लोग सभी जगह मौसम बना सकें। और जगह जगह स्थानों पर जो है मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स प्रतिनिधि की गई है
कंट्रोल रूम में वहाँ जारी है। कहीं से भी किसी तरह शिकायत अगर होगी जो हम लोग तो कार्रवाई करेंगे। हम लोगों के लिए क्या समझ अब सभी जो है इस समय जो है अब सभी जानते हैं, कभी अन्य कारण भी जो है यहाँ पर कुछ अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। सभी समुदाय अच्छा से अपना होली मनाएं, जो पसंद नहीं करते हैं कम से कम उसको जो है व्यवस्थित रंग न लगाएं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के तहसील सदर के ग्राम सिंघान खेड़ा के मजरा अहमद नगर में ग्राम समाज की जमीन को लेकर विवाद हुआ। ग्रामवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये जमीन ग्राम समाज की है और पिछले कई सालों से इस पर होली दहन चल रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने अवैध कब्जा करने के लिए जमीन पर पक्की बाउंड्री बना दी थी, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया। नगर मजिस्ट्रेट और लेखपाल सहित पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बाउंड्री को ध्वस्त कर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोग जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे और विरोध करने पर कुछ ग्रामीणों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया, जिससे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं विवादित पक्ष का कहना है कि जमीन उनके नाम से खरीदी गई है और इसका पट्टा हुआ है। अंततः प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन के चारों ओर तार बांधकर इसे कब्जा मुक्त कराया गया। बताओ आपका? मेरा नाम भजनलाल है। कहाँ के निवासी हैं? गाँव बताएं। सिंगन खेड़ा मजरा अहमद नगर स्थायी निवासी। किसी तालाब की ज़मीन को लेकर विवाद है? नहीं, तालाब की ज़मीन को नहीं है, होली की ज़मीन को लेकर विवाद है। क्या है पूरा बताएं। होली का ये विवाद है कि वो होली को हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं कई सालों से, और वो श्यामलाल तीनों बाप बेटे वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, होली पे कब्जा कर लेते हैं। उस पर वाहन अपने जानवर और लकड़ियाँ वगैरह सब ट्रैफिक जितना सब उसी पे खड़ा करते हैं। जब होली का समय आता है तो फिर हमें उनसे संघर्ष करना पड़ता है। 1 महीना हो गया हमें संघर्ष करते हुए कि खाली हो खाली हो खाली हो। होली से 1 दिन पहले खाली हुई। वो तो बोल रहे हैं पट्टा है हमारा। नहीं, पट्टा नहीं है। वो पट्टा है तो दिखाएं अपना पट्टा। एक तरफ कहते हैं कि पट्टा है, एक तरफ कहते हैं हमने मोल ली है। उनकी बात कौन सी सहमत हो सकती है? कौन सी बात सही है उनकी? तो सरकारी भूमि है और बच्चा मोल ले कैसे सकते हैं और बेच कौन सकता है? तो इसके खिलाफ नोटिस भी तो जारी की गई, इन लोगों ने नोटिस जारी किए। इन्होंने हमारे खिलाफ नोटिस जारी करवा दिए। हमें मुकदमा चल रहा है। अच्छा। हाँ, हम तो मुकदमे से खुद परेशान हैं। कितनी भूमि है वो भूमि अब नपी हुई तो है नहीं, बस वो ऐसी है, वो होली की है जितनी है तुमने देखी होगी मौके पे। अच्छा, उन लोगों का कहना ये भी है कि इधर के जो मकान है वो भी सरकारी जमीन में है। हाँ, ये है तो बंजर भूमि उधर से इधर से। ये चकबंदी वालों की कमी हुई। ठीक। जब चकबंदी हुई थी तो हम इतने बड़े थे। अच्छा। 8-10 साल 65 साल हो चुके हैं और चकबंदी को 65 साल हो गए। हमने ये देखा कि इसमें कच्ची आबादी थी, हर जगह कच्चे घर बने हुए थे। चकबंदी वालों ने बजाय आबादी के इसमें बंजर भूमि कर दी। ये चकबंदी वालों की कमी है। तो आप लोगों का मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में? हमारा मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में। तो अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है इसको? प्रशासन तो अब मुकदमा चल रहा है, सब आश्वासन। नहीं, ये जो होली जहाँ पर होली रखी जाती है, जो भूमि होली की है, तो यहाँ प्रशासन आया था, क्या आश्वासन देकर गया? प्रशासन आया, प्रशासन से मतलब हमने जबरदस्ती हटवाया। लेखपाल कहानी को और पुलिस वाले ये सब आए, इन लोगों ने हटवाया। लेखपाल क्या बोल रहे हैं? लेखपाल तो खाली करा के गए थे। तो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं उनको आपने अवगत कराया था? हाँ बिल्कुल। तो क्या उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की जब अगर ये भूमि सरकारी थी? वो उनके पक्ष में है ना। अच्छा। प्रधान जी जो है वो उन्हीं के श्यामलाल के पक्ष में है। बात ये है। तो आज और उन्होंने कब्जा कराया है, मतलब कम से कम 6 प्रधान गुजर गए हमारे सिंगन खेड़ा मजरा में। पूर्व प्रधान 6 गुजर चुके, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं करा। इनके बनते ही मतलब यहाँ होली पे कब्जा करा दिया इन्होंने। प्रधान जी के बनते ही? प्रधान जी के बनते ही इन्होंने कब्जा करा दिया। तो आपके पक्ष में नहीं है प्रधान जी? ना। अब क्या आश्वासन मिला? तहसीलदार आए थे, लेखपाल आए थे, क्या बोल के गए? तहसीलदार तो तार खिंचवा गए, तीन खिंचवा गए। पहले बाउंड्री भी कर ली थी क्या इन्होंने? हाँ, इन्होंने बाउंड्री कर ली थी उधर खेत की तरफ से, वो गिरवाई थी। कोई पट्टा ना ही इन्होंने खरीदी है जमीन? ना खरीदी, वो तो होली की जगह है, ना खरीदने का मतलब क्या है। क्या नाम है आपका? हरपाल सिंह लोधी। कहाँ के निवासी हैं सर? ग्राम सिंगन खेड़ा मजरा अहमद नगर सर। क्या समस्या है यहाँ की? समस्या ये जैसे सर ये होली का स्थल है ये जी। जब ये होली मतलब प्राचीन काल से रखी चली आ रही है इस जगह पर, लेकिन विगत 4-5 वर्षों से ऐसा होता है जैसे होली सर दहन हो जाती है तो दहन होने के बाद में श्यामलाल पुत्र राम प्रसाद इस पर अवैध कब्जा कर लेते हैं। जब होली दोबारा रखने का समय आता है तब हमें प्रशासन की मदद से जगह खाली करानी पड़ती है। अब पिछली बार उन्होंने सितंबर में इस पर निर्माण कार्य स्टार्ट कर दिया था, तो उस समय से सितंबर से हम कानूनी लड़ाई लड़ते सर हम थक चुके। तब जाके 30 जनवरी को हमें प्रशासन द्वारा ये अवैध निर्माण द्वारा हटाया गया।
और जब अवैध निर्माण हिट गया सर, तो इन्होंने एक काम ये करा, लीगल वकील के द्वारा हमें लीगल नोटिस भेजा गया, जिसमें इन्होंने दिखाया है कि ये संपत्ति जो है 1987 में इन्होंने ग्राम प्रधान से पट्टा करा लिया था। अच्छा। लेकिन अब जो हमने स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, हमने वीडियो वायरल कराई थी कल, तो इसमें ये बोल रहे हैं सर कि हमने जो है ज्ञानन लाल और नेमी राम कुमार और मुन्नी लाल से खरीदी है। तो ये सर अपनी मनगढ़ंत बातें बना रहे हैं, बिल्कुल झूठी अफवाह है। कभी कहते हैं खरीदी है, कभी कहते हैं हमने पट्टा करा लिया है। हम तो ये चाहते हैं स्पष्ट आगे कैमरे के सामने बात कर लें, हम अपना पक्ष रखें, वो अपना पक्ष रखें, पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। अगर ये ग्राम समाज की ज़मीन है तो उस पर पट्टा कैसे हुआ? ये तो सर वो झूठ बोल रहा है, ये तो वही बता सकता है सर। जबकि प्रशासन द्वारा अवैध जितने भी प्लॉटिंग हो रही हैं या ज़मीन है उसको कार्य मुक्त किया जा रहा है, ये कब का प्रकरण है, वो कैसे आपको पता लगा था इसके बारे में? ये सर 30 सितंबर को मतलब ये निर्माण कर रहे थे सितंबर में ये, तो हम लोगों ने इसका विरोध किया, गांव वालों ने, सभी समस्त ग्रामवासियों ने। तो उसके बाद में फिर इनका निर्माण रुक गया था उस समय, लेकिन 30 जनवरी 2026 में ही प्रशासन द्वारा ये सारे खाली कराया। तो उच्च अधिकारियों शिकायत की गई है इसकी? जी सर, हमने समाधान दिवस पे दिया था सितंबर में, उसके बाद डीएम साहब को दिया है और थाना महोदय साहब को दिया है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिल रहा है मतलब कि काम कराएंगे, लेकिन अभी तक हमें काम नहीं हो पाया। इसी कारण हमारे सर ये जब होली नज़दीक आ गई, होली का दहन आने वाली है कल को, तब भी हमारा सोल्यूशन आज हो रहा है सर। आज प्रशासन आया हुआ है और ये इसकी तारकशी की जा रही है। ठीक है। रामपुर से सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।